Hello students, welcome back to Kalpsy Academy and I'm your teacher सूर्य शुक्ला। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एटम एंड मॉलिक्यूल का पार्ट 1 कंप्लीट मैंने करा दिया था, जिसमें आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, डाल्टन की थ्योरी एक्सप्लेन की थी। ठीक है, एटम के बारे में मैंने आपको बताया था, मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, है ना। बाकी इनके सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा ये सब बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कि आज मैं आपको एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम एटॉमिक मास से स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। तो एटॉमिक मास क्या होता है ना। इसके लिए फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है। दो लॉ थे उसमें। लॉ कौन कौन से लॉ थे? टू लॉज थे। एक कांस्टेंट प्रपोर्शंस का था, ठीक है, ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन का था। ठीक है, तो इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन से ज़्यादा हमको मतलब पड़ेगा ना, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट ईच एलिमेंट हैज़ अ डिस्टिंग्विशिंग एटॉमिक मास। दिस थ्योरी आल्सो हेल्प इन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी जैसे एटम है ना, हमारे पास कोई भी एटम है एक्स वाई जेड, उस एटम का ना एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास होगा। उसका एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास होगा, किसी भी एटम का, सबका अलग अलग एटॉमिक मास होगा। ठीक है, और वो कांस्टेंट प्रपोर्शन से ही निकलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, जैसे हम 9 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं ना, 9 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं। वाटर इज़ वॉट? वाटर इज़ H2O। ओके, सो व्हेन वी टेक 9 ग्राम ऑफ वाटर एंड वी ट्राई टू डिकम्पोज इट, so what we are doing, we are decomposing it, so we will get 1 gram of hydrogen and 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब भी हम डिकम्पोज करेंगे 9 ग्राम ऑफ वाटर को, तो हमको हमेशा हमेशा मतलब एवरी टाइम वी विल गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इनका एक कांस्टेंट प्रपोर्शन है। हमेशा एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में ही मिलेगा आपको। ठीक है, so second point is, but it is indeed difficult to evaluate the mass of an atom since the size of an atom is relatively very small। तो क्या होता है कि कई सारे एटम्स ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब हम नेकेड आइज से तो देख ही नहीं सकते ऑब्वियसली, तो हम उनका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी पहले काफ़ी साइंटिस्ट काफ़ी परेशान रहे ना। Therefore, scientists started evaluating the mass of an atom by comparing it with the mass of standard atom। तो उन्होंने एक मेथड निकाला, एक फार्मूला निकाला, एक तरीका निकाला। वो क्या निकाला कि उन्होंने क्या कहा कि हम कोई भी एक स्टैंडर्ड एटम को लेंगे। ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड एटम को हम उठाएंगे और उसका जो मास होगा उससे हम कंपेयर करके किसी भी एटम का मास निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती हैं हमारे पास। एक होता है एटम, ठीक है, और एक हो गया हमारा स्टैंडर्ड एटम। स्टैंडर्ड एटम, ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड एटम के थ्रू एटम का एटॉमिक मास निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमको इसका मास पता होगा तो जैसे कि पहले हम ना इसके लिए ऑक्सीजन का यूज करते थे। ठीक है, और अब हम कार्बन का यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन का हमको पता है ना, 16 होता है, कार्बन का 12 होता है। तो पहले ऑक्सीजन का यूज होता था। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अब हम ऑक्सीजन का यूज क्यों करते हैं, सॉरी पार्डन, हम कार्बन को क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन को क्यों नहीं लेते, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम समझ लेते हैं कि ये कंसेप्ट कैसा है ना। सो अलियर 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम, जो मैं आपको बता रहा था, वाज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट्स के मास को निकालने के लिए है ना, इसका यूज करते थे 1/16, जो कि एक ऑक्सीजन एटम का मास था, है ना। नाउ कार्बन 12 इज कंसिडर्ड अ स्टैंडर्ड एटम फॉर कैलकुलेटिंग द मास। इट्स एटॉमिक मास इज 12U। यू मीन्स क्या? यू एक यूनिट होती है। एटॉमिक मास यूनिट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 12U मतलब 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो we define one atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of
of one atom of carbon 12. Relative atomic mass of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12. मतलब जितने भी एटॉमिक मासेस होंगे, जितने भी एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस होंगे ना, हम उसको कंपेयर करके या विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 एटम के निकालेंगे. सो एटॉमिक मास ऑफ एटम इज मेजर्ड इन AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट. AMU इज रिटन एज U, तो U से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है ना, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. तो इन सिंपल लैंग्वेज, एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम. तो एटॉमिक मास क्या होगा किसी भी एलिमेंट का? वो एलिमेंट का एटॉमिक मास वो होगा जो कार्बन के 1/12 एटम से उतना ही हैवी होगा, इससे ज़्यादा हैवी होगा वो, है ना, 1/12. तो इसका एग्जांपल देखते हैं. जैसे कहते हैं हम कि इफ़ वी से दैट एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, जैसे सोडियम है ना, सोडियम का 23 है, ठीक है. जैसे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, 1 ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. नाइट्रोजन का कितना है, ठीक है, 14, ठीक है. ऑक्सीजन का कितना है, 16, ठीक है, ठीक है. सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, ठीक है, क्लोरीन 35.5, है ना. ऐसे काफ़ी सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं सबका एटॉमिक मास है ना. कुछ आपको इम्पोर्टेंट एटॉमिक मास याद करने होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. तो जैसे एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि इफ़ वी से दैट एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ 23, इट मीन्स दैट सोडियम इज़ 23 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम. तो जो अगर जैसे मान लो सोडियम का एटॉमिक मास, पार्डन, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है ना. तो वो 23 टाइम्स हैवी है किससे? कार्बन 12 के कार्बन के 1/12 एटम से, मीन्स उसके एटॉमिक मास से. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे मैंने कुछ ये लिख रखे हैं. जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, है ना. कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 होगा, ठीक है. सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फ़र का 32 होगा और क्लोरीन का 35. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा क्योंकि ये हमेशा आपको इसमें हेल्प करेगा केमिकल फार्मूला क्रिएट करने में, है ना. जैसे कि हाइड्रोजन का हम याद कर लेते हैं. हाइड्रोजन का 1 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन का पता ही आपको 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम 24 होता है, सल्फर 32 होता है, क्लोरीन 35.5 होता है. ठीक है. सो नाउ यू टेल मी, क्या ऐसा होता है कि जो एटम होते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, है ना. तो नहीं, ऐसा नहीं होता है. एटम्स कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली. सो एटम्स क्या करते हैं, खुद जॉइन टुगेदर, है ना, मॉलिक्यूल और आयन बनाते हैं. वो जो भी एटम्स होते हैं, जैसे ये नहीं है कि ये एटम यहाँ पे है, एक दूसरा एटम यहाँ पे है, दूसरा तीसरा ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है. ये ना इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते. भले ये दूर भी होंगे तो, लेकिन ये इनमें कुछ ना कुछ लिंक होगा, ये आपस में जुड़े होंगे ना. हमेशा आपस में कुछ ना कुछ लिंक होगा, किसी न किसी लिंक के थ्रू जुड़े होते हैं. तो ये कभी भी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते. सबसे मेन चीज़ है एटम का, है ना. तो वो क्या करते हैं, साथ में ज्वाइन हो जाते हैं, है ना. तो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं या आयंस बनाते हैं. ठीक है. मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ना, ये एटम्स हैं, ठीक है, ये साथ में मिल रहे हैं, ये पूरा मिलके मैटर को बना रहे हैं साथ में मिलके. ठीक है. सो मॉलिक्यूल इज़ मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम्स दैट कंबाइन केमिकली विद ईच अदर, है ना. ये ध्यान रखना है, हमेशा केमिकली कंबाइन होंगे ना. केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है इसलिए केमिकली कंबाइन होंगे. दीज एटम्स आर बाउंड टुगेदर बाय सर्टेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये कुछ सर्टेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसके थ्रू ये बाउंड होते हैं, है ना. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. तो ज़रूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट हो,
सेम एलिमेंट भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है, दोनों बाइंड टुगेदर कर सकते हैं ना खुद। दोनों मतलब एक सेम सेम एलिमेंट भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है, तो ये दोनों मिल सकते हैं आपस में, है ना, ये दोनों आपस में मिल सकते हैं। देयरफॉर अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। क्या होता है कि मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका, सब्सटेंस का, है ना, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और पूरी प्रॉपर्टी दिखाएगा सब्सटेंस की, है ना। आप वाटर को अगर ले लो, आप हैंडफुल ऑफ वाटर ले लो या बकेट फुल ऑफ वाटर ले लो, वो सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर थोड़ा सा पानी ले लिया तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं। एलिमेंट और मैं कंपाउंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि एलिमेंट क्या होता है, इसको और ज़्यादा बेसिक और ज़्यादा ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। दैट इज़ एलिमेंट। कंपाउंड मतलब एक फिक्स्ड रेशियो में जो जुड़ा रहता है। सो जनरली एटम्स ऑफ द most of the elements exist as molecules like oxygen exist as O2, hydrogen exist as H2। तो ऑक्सीजन हमेशा आपको O2 ही की तरह ही मिलेगा। अगर O3 होगा तो वो ऑक्सीजन नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, फिर वो ओजोन बन जाएगा ना, उसको ओजोन बोलेंगे, ये ओजोन हो जाएगा। O2 यही ऑक्सीजन होगा, बस यही ऑक्सीजन होगा, है ना। ऐसी हाइड्रोजन H2 में ही मिलेगा। तो ये एलिमेंट है क्योंकि सिंगल है, जिसमें हाइड्रोजन है, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये सिंगल है। अब कंपाउंड क्या होगा, इसमें टू या मोर देन टू होगा। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स कंटेन, क्योंकि ये हीट्रोजीनस मिक्सचर है ना, द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स कंटेन टू और मोर डिफरेंट एटम्स केमिकली बाउंड टुगेदर। ठीक है, जैसे दो या दो से ज़्यादा एटम्स को हम केमिकली बाउंड करके टुगेदर करके बनाते हैं तो वो कंपाउंड बनेगा। जैसे HCl है, ठीक है, जैसे HCl है तो उसमें ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। ठीक है, जैसे H2O है, H2O में क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड है। अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे सोडियम है तो सोडियम का सिंगल है, पोटेशियम है ना, हीलियम है, जैसे हाइड्रोजन है तो H2 है ये, है ना, तो H, ये दो HH। ऑक्सीजन है O2 है तो ये O हो गए। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हाइड्रोजन है, मैंने आपको बता दिया। एटमॉस्फेरिक अभी हम देख लेंगे। ऑक्सीजन ऐसे है, फॉस्फोरस ये ऐसे जुड़ के चार बने हुए P4 है ना ये। तो अब मैंने आपको बता दिया है ना कि एटॉमिक मास क्या होता है। हम देखते हैं एटमॉसिटी क्या होती है। तो द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटमॉसिटी। तो जितने भी एटम में, मतलब एक मॉलिक्यूल है ना, उसमें एक मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, टोटल उनका जो सम होगा उसको हम एटमॉसिटी कह लेंगे। जैसे कि हीलियम है तो हीलियम क्या है, हीलियम क्या है, मोनो एटॉमिक है। और ऑक्सीजन डायटोमिक है ना। मोनोटॉमिक मतलब क्या होता है, सिंगल एटम होगा। जैसे ऑक्सीजन में डबल डायटोमिक है ना, तो उसमें O2 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो एटम है। जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं ना, सब में सिंगल एटम होता है, मोनोटॉमिक होता है। जबकि गैसेस जो होती हैं वो डायटोमिक होती हैं, है ना। तो जैसे कैसे भी मेटल में, जैसे आयरन होगा, ठीक है, आयरन होगा, Fe होगा, ठीक है, या जो भी जितने भी मेटल्स होंगे, ठीक है, Ag होगा, है ना, सिल्वर, जो भी होंगे ये सब सब मोनोटॉमिक होंगे ना। ये कभी भी Fe2 नहीं होगा, Ag2 नहीं होगा, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक होते हैं। और गैसेज होंगी वो आपको ऐसी मिलेंगी 2 के फॉर्म में, मतलब डायटोमिक होती है। ठीक है, ऐसे ही होता है ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक, पॉली एटोमिक। ट्राई में 3 हो जाएगा, टेट्रा में 4 हो जाएगा, पॉली में मतलब मोर देन 2। ठीक है, सो 3 एटम होंगे तो उसको ट्राई एटोमिक कहेंगे, 4 एटम होंगे उसको टेट्रा एटोमिक कहेंगे, या मोर देन 2 होगा तो उसको हम पॉली एटोमिक कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन है H2O, तो मैंने आपको बता दिया है डायटोमिक है ना। अब ये फॉस्फोरस है तो ये P4 है। ठीक है, तो P4 है मतलब ये टेट्रा एटोमिक है। ठीक है, ऐसी ऑक्सीजन O2 है तो डायटोमिक है। ऐसे ही हम आते हैं
डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन हो गया, मैंने आपको बता चुका हूँ ना। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में और देख लेते हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है। हम देख पा रहे हैं कि मैंने आपको लास्ट क्लास अभी ये बताया था कि ये जितनी भी गैसेस होंगी, है ना, ये गैसेस होंगी, तो गैसेस में हम देखेंगे कि ये हमेशा डायटोमिक होंगी, डायटोमिक होंगी गैसेस हमेशा। और मेटल्स होगा, मेटल्स होंगे वो कहेंगे, मेटल जितने भी होंगे वो मोनोटोमिक होंगे, मोनो एटोमिक होंगे, ठीक है। इसके अलावा टेट्राटोमिक में अभी पीछे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि P4 फॉस्फोरस जो मॉलिक्यूल है वो हमको हमेशा टेट्राटोमिक फॉर्म में ही मिलेगा। और ऑक्टा मीन्स 8। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे 4 मतलब होता है टेट्रा, है ना, टेट्रा को 4 बोलते हैं। 5 मतलब उसको बोलते हैं पेंटा, ठीक है। जैसे 6 है तो 6 को हम हेक्सा बोलेंगे। 7 है, 7 को हम सेप्टा बोलेंगे, ठीक है। 8 को हम ऑक्टा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही 10 को हम डेका कहते हैं, ठीक है। ऐसे हम इसको नेमिंग कर सकते हैं। तो ऑक्टा एटॉमिक क्या होगा, सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टा एटॉमिक होता है। तो जितनी भी एटमॉसिटी होती है वो या तो वो स्टार्ट होती है, किससे होती है, मोनो से स्टार्ट होके पॉली तक जाती है। पॉली मतलब कितने भी हो सकते हैं उसमें टोटल। तो जो भी मॉलिक्यूल होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा, उसमें जितने भी एटम होंगे, सम ऑफ ऑल एटम्स, वो क्या होगा उसका, वो उसकी एटमॉसिटी होगी, वो उसकी एटमॉसिटी होगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड देख लेते हैं, है ना। कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल था उसको देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो कंपाउंड का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते हैं, हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में। इसमें क्योंकि ये कंपाउंड है, फिक्स्ड रेशो में हमेशा मिलेंगे। अगर वो मिक्सचर होगा तो ये रेशो फिक्स नहीं होगा, रेशो इसमें फिक्स नहीं होगा। कंपाउंड है तो इसमें फिक्स रेशो होगा, ठीक है। तो फिक्स्ड रेशो में डिफरेंट मतलब हेट्रोजीनियस होगा, होमो नहीं होगा, ठीक है, हेट्रो होगा, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए वाटर कंप्राइजेज ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ कि जैसे H2O लिखते हैं ना, H2O, तो इसमें हाइड्रोजन एक हो गया और ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन का एटम हो गया और 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए। ऐसे मॉलिक्यूल हम देख लेते हैं, सबकी जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, मतलब कुछ का देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे वाटर है H2O, ठीक है, इसमें तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सामने से दिख रहा है। जैसे अमोनिया है, इसको NH3 कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन हो गई और हाइड्रोजन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसमें कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन होगा, ठीक है। HNO3 जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें 3 है, ठीक है। अब ये H2SO4 में हाइड्रोजन होगा, सल्फ़र होगा और ऑक्सीजन होगा। अब इसमें हम देख पा रहे हैं, है ना, जैसे H2O है तो उसमें हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। जैसे NH3 है, इसमें नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 3 है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। HCl में 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, तो उसमें 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है तो उसमें 2 हाइड्रोजन होगा, 1 सल्फर होगा और 4 ऑक्सीजन के होंगे।